जीटीबी अस्पताल के बाहर एएपी का प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया। उनके साथ कोंडली विधायक कुलदीप कुमार और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि अस्पतालों के लिए दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और अन्य सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चादरों सहित अन्य सामान की खरीद भी कथित तौर पर कई गुना अधिक कीमत पर दिखाई गई। एएपी का आरोप है कि पूरी खरीद प्रक्रिया में भारी कमीशनखोरी हुई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि मामले के कथित मुख्य आरोपी राजीव रंगीला को देश छोड़कर जर्मनी जाने का मौका मिला, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुख्य आरोपी ही देश से बाहर है तो जांच पूरी कैसे होगी। इस दौरान उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। पार्टी ने घोषणा की कि जीटीबी अस्पताल के बाद दिल्ली के अन्य सरकारी अस्पतालों के बाहर भी इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दिल्ली सरकार और जांच एजेंसियां पहले ही इस मामले में जांच जारी होने की जानकारी दे चुकी हैं। मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और जांच अभी जारी है। एएपी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक आरोप हैं, जिन पर सरकार की ओर से इस बयान के संबंध में तत्काल कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पहुंचे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, और अपने लोगों से बात करी। आज लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं। हम यहाँ फिर एक शांति प्रिय प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, ये बताने के लिए कि सरकार ने आपकी दवाइयाँ खाली हैं, अस्पतालों में अब दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। ये वो सरकार है जो 2.5 रुपये का औरस का पैकेट जिन्हें 15 रुपये खरीदने का काम किया है, 150 की चादर 450 में खरीदने का काम किया है। ये वो सरकार है जिसने वत्सला अग्रवाल को डीजीज का हेड बनाया और उनको 15 अधिकारियों को बाईपास करके बनाया गया, जिसमें विजिलेंस की इंक्वायरी कंडक्ट थी। आप सोचो, ये सरकार 1.5 साल के अंदर अगर इसने ऐसे कारनामे करके दिखा दिए तो कहते ना गाँव में कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इस सरकार का आने वाला भविष्य दिख गया है। दिल्ली को लूटने वाली सरकार है, खसोटने वाली सरकार है। आज जनता इलाज के त्राही कर रही है और भाजपा के लोग 650 करोड़ रुपए लूट के खा गए। हम मुख्यमंत्री से कहते हैं कि तुरंत प्रभाव में आप मंत्री का इस्तीफा लीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, निष्पक्ष जांच होने दीजिए। इस 650 करोड़ के घोटाले में किन किन के पास तक पैसा पहुंचा है ये स्पष्ट रूप से आने दीजिए, क्योंकि आपकी खासम खास वत्सला अग्रवाल को आपने डीजीज का हेड बनाया था विजिलेंस इंक्वायरी होने के बाद भी। तो उसका मतलब स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी का संरक्षण और पूरी भाजपा संरक्षण वत्सला अग्रवाल को है, और तभी मामला घोटाला हुआ। हम तो बताने की भावना से कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि 1.5 साल में इस सरकार ने जनता को लूट लिया। 650 करोड़ दवा घोटाले में खा लिए। कितने घोटाले और खुलेंगे? दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं अस्पताल के अंदर? टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं अस्पताल के अंदर? लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं? हमें सवाल नहीं पूछेंगे क्या? हमें सवाल पूछेंगे इनसे। ये सवालों से भाग रहे थे, मर्जी भाग लें, क्योंकि इस सरकार ने संरक्षण दिया है। ऐसे अधिकारियों को पोस्टों पर बैठाया है जो अधिकारी के खासम खास है और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके खाते में कुछ पैसे आ गए थे जो अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में डाल सकती हैं, जो फर्जी घोटाला था। तो ये तो घोटाला पकड़ा गया है, यहाँ तो रिकवरी हो रही है। यहाँ ईडी क्यों नहीं आ रही है? यहाँ सीबीआई क्यों नहीं आ रही है? और मुख्यमंत्री को जेल में डालो ना, उठा के क्यों डाल दो जेल में? मुख्यमंत्री को जेल में डालो, मुख्यमंत्री को, ताकि दूर तो दूर पानी का पानी हो। 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई। 103 करोड़ रुपए का कमीशन खाया एक्सरे मशीन के अंदर। 150 रुपए की चादर 450 रुपए में खरीदी गई। 50 करोड़ का कमीशन खाया सरकार ने चादरों के अंदर। ऐसे करके इस सरकार ने 650 करोड़ का घोटाला किया है, और जो घोटाले का मास्टरमाइंड है उसको सरकार ने देश से भगा दिया जर्मनी में। तो आज हम लोग जीटीबी अस्पताल पे हैं, कल हम डीडीयू अस्पताल पे थे, उससे पहले हम एलएनजेपी अस्पताल पे थे, और कल हम रोहिणी के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल पे ये प्रदर्शन करेंगे। सरकार 1 महीने तक जांच पर बैठी रही, और जो मुख्य आरोपी था, मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, उसको जर्मनी भगा दिया गया। तो जांच क्या खाक हो रही है? जो मुख्य आरोपी है उसको ही भगा दिया आपने, तो जांच किससे करोगे? तो जांच के नाम पे सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है।
सौरभ मछली निकल रही है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जांच हो। छिपकली निकल रही है खानों के अंदर, बच्चों के मिड डे मील के अंदर छिपकली निकल रही है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। देखिए, सरकार तो हर जगह लूट लगाने में लगी हुई है। जब गलत तरीके से टेंडर दिए जाएंगे, मोटा मोटा कमीशन खाया जाएगा, 40% कमीशन जो मंदिर निर्माण में खा ले, उसके बारे में अब आप और क्या कह सकते हैं? सर, आप चाहते हैं सीबीआई और ईडी की जांच हो? सीबीआई भी चोरों की, ईडी भी चोरों की, एसीबी भी चोरों की। जिन्होंने चोरी की वो ही जांच कर रहे हैं, ऐसा कैसे होगा?